नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज के कार्यक्रम में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं गौतम अडानी के विषय में। गौतम अडानी काफ़ी जाने पहचाने शख्स हैं और वर्तमान में तो उनके विषय में सभी ओर चर्चाएं चल रही हैं। पिछले कुछ समय से गौतम अडानी का ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। वे विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में भी शामिल हो गए थे, लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ दिनों में इनका ग्राफ तेज़ी से नीचे आया है और ये विश्व के सबसे अमीर 20 लोगों की जो सूची है उससे भी बाहर हो चुके हैं। अचानक उनके शेयर मार्केट में उनका सब कारोबार धराशायी हो गया, उनके शेयर नीचे गिर गए। क्या हुआ? अमेरिकन कंपनी की एक रिपोर्ट आई और उनका जो है शेयर मार्केट और उनकी जो ऊंचा बढ़ता हुआ ग्राफ एकदम से नीचे आ गया। आइए देखते हैं उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग था। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ था। उनकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि में ही वर्तमान में 17 जनवरी से शनि महाराज ने प्रवेश किया है। आप देखिए 17 जनवरी के पहले यानी पिछले 2-2.5 साल में मकर का जब तक शनि था, उनकी कुंडली में भी मकर का ही शनि है। गौतम अडानी जी की कुंडली में मकर का ही शनि है और 2020 से लेके 2000 अभी जो 23 स्टार्ट हुआ है उसके पहले तक शनि मकर राशि में ही थे। मकर के शनि ने गौतम अडानी को वो ऊंचाइयां दी जो जीवन में कोई व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता, यानी विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में मकर के शनि ने इनको पहुंचा दिया। अब देखिए 17 जनवरी से शनि महाराज चेंज हुए, मात्र समझ लीजिए 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी 1 महीने के अंदर ही कुंभ का शनि आया, इनको 7.5 का मध्यकाल लगा और इनका ग्राफ तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। यानी शनि के प्रथम ढैया जो गौतम अडानी को लगा था और उनकी कुंडली में बता रहा हूँ कि शनि मकर राशि में ही था। गौतम अडानी की कुंडली में मकर राशि में शनि था और गोचर में भी शनि मकर राशि में चल रहे थे, जिससे वे काफ़ी उपलब्धि हासिल कर सके। 7.5 का मध्यकाल जैसे ही लगा 1 महीने के अंदर उनका ग्राफ तेजी से नीचे आ गया। वे चारों ओर समस्याओं से गिर गए हैं। विपक्ष हमला कर रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड जो उनके शत्रु हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उनकी साख को मटियामेट करने की प्लानिंग चल रही है। क्या होगा आगे? क्या लगता है आपको? क्या वाकई में गौतम अडानी का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? देखिए, गौतम अडानी वर्तमान में शुक्र की दशा में चल रहे हैं। वो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंचा है, यानी बहुत नीचे से प्रोग्रेस करके ऊपर आया है। तो निश्चित रूप से उसको बनाने में शनि भगवान का ही योगदान है। और शनि महाराज जब किसी को ऊपर पहुंचाते हैं तो वो इतनी जल्दी किसी को गिराते नहीं। कड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद उनको बढ़िया रिजल्ट भी देते हैं। और अभी उनकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो दशा भी इतनी आकारक नहीं है और अभी कुछ वर्षों तक ऐसी कोई अशुभ दशा भी इनके जीवन में आने वाली नहीं है। उनकी कुंडली में भी जो मुझे कुंडली गूगल से प्राप्त हुई, उस कुंडली में भी मुझे कोई उनकी कुंडली में अशुभ ग्रह ऐसे दिखते नहीं है या अशुभ योग दिखते नहीं है कि उन्हें लंबा नुकसान हो या वो उसको रिकवर नहीं कर पाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका मार्केट में उनकी साख पुनः लौटेगी और जो संघर्ष चल रहा है या जो कड़ा समय चल रहा है, शनि महाराज कड़ी परीक्षा लेते हैं मध्यकाल में, तो वो तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मई जून के बाद वापस वो रिकवरी कर सकते हैं। कि मई जून के बाद गुरु महाराज चेंज होंगे, तो गुरु महाराज के चेंज होते ही उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी इमेज में कुछ फर्क अवश्य पड़ेगा। और शुक्र की दशा है तो इतने बुरे रिजल्ट अचानक तो नहीं देगी, धीरे धीरे उनके जीवन में उनके जो
उनका शेयर मार्केट में उनका दबदबा है या उनका व्यापार में दबदबा है, उसमें पुनः बढ़त हासिल होगी। लेकिन एक मुख्य बात जो मैं आपको बता दूं कि देखिए कैसा होता है शनि ग्रह का चमत्कार, कि 2020 से 2023 तक शनि महाराज जब तक मकर राशि में रहे और उनकी कुंडली में भी शनि ग्रह मकर राशि में ही है, उनको विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल करवा दिया। और वही शनि महाराज आज 1 महीने पहले चेंज हुए हैं और आप देखिए क्या हालत कर दी उनकी। और मध्यकाल के शनि के विषय में सभी जानते हैं, जो ज्योतिष जानते हैं या नहीं जानते हैं वो भी शनि ग्रह के मध्यकाल के विषय में जानते हैं कि शनि महाराज जब मध्यकाल में आते हैं तो किस तरीके से लोगों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। गौतम अडानी की कुंभ राशि है तो वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और गौतम अडानी पूरी तरीके से शनि प्रधान व्यक्ति हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शनि महाराज कड़ी परीक्षा अवश्य लेंगे, लेकिन बाद में रिकवरी भी देंगे, बाद में सपोर्ट भी देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो गौतम अडानी के शेयर खरीद रहे हैं या किसी के भी शेयर खरीद रहे हों, उनको इस विषय में ये जानकारी बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको सहायक रहेगी। तो आगे हमें ऐसा लगता है कि गौतम अडानी का सितारा इतनी जल्दी अस्त होने वाला नहीं, आगे समय उनका वो रिकवरी कर लेंगे और कुछ महीने बाद या मई के बाद या जून के बाद उनके समय में सुधार अवश्य आएगा। तो ये रहा गौतम अडानी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण और उनसे उनकी कुंडली के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैंने देखे और मुझे जो लगा कि भाई किस तरीके से चेंजेस आया वो मैंने आपको बताया। एक चीज़ की जानकारी और दूंगा, गौतम अडानी की कुंडली में अष्टक वर्ग में जो अंक थे वो कुंभ राशि में बहुत कम है, इसलिए जैसे ही उनका शनि कुंभ राशि में आया अचानक उनका ग्राफ थोड़ा कम हुआ। लेकिन फिर भी कुंभ का शनि उनको इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा जितना आप विचार कर रहे हैं या जितना लोग सोच रहे हैं। वो वापस रिकवरी करेंगे, ऐसा मेरा उनकी जो कुंडली मुझे गूगल से प्राप्त है उसके अनुसार मेरा आकलन है। आगे तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि क्या होने वाला है, ये हमारा एक संकेत है, एक विश्लेषण है। ज्योतिष से जुड़ा कोई भी विश्लेषण आपको जीपीएस की तरह मार्ग दिखाने में सहायक होता है। ज्योतिष एक दूरदृष्टि है, ईश्वर की दृष्टि है, तो इसका उपयोग कीजिए। जैसे हम घड़ी देखते हैं उस तरीके से इस ज्योतिष का उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपको जीवन में काफ़ी सहायता मिलेगी और मदद मिलेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए और उसे और अच्छा बनाने में सहयोग कीजिए। नमस्कार।